3.1 का निकालेंगे एक्सरसाइज। थ्री 3.1 तो हो गया है, 3.2 चाहिए ना। हम्म 3.2 चाहिए। आगे से वो 3.2 पे उसके ऊपर जो थ्योरी है वहां से भी देखना शुरू कर सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सब कुछ आपको बताया गया ये पहले से ही। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ये आपको पहले से भी सर्कल में भी बताया गया है और स्ट्रेट लाइन में भी बताया गया कि x को r cos थीटा और y को r sin थीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। r क्या होगा? पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना है, राइट है। अब ये एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस भी आपके पास दिए हुए हैं कुछ ऐसे भी। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स 2,5। फॉर एग्जांपल से देखो बहुत इजी है, x को r cos थीटा लिखना है और y को r sin थीटा लिखना है। पोलर दे रखा उन्होंने, पोलर कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में लिखा जाता है, मैं यही आपको शेयर कर दूं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रही है बुक, दिख रही है आपको? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पोलर कोऑर्डिनेट को हमेशा r कॉमा थीटा लिखा जाता है, मतलब ये r होगा और ये थीटा होगा। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, वो थीटा कितना है, हमें पता है x इक्वल टू r cos थीटा होता है। r 2 है, थीटा पाई भी 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू cos 45, मतलब 2 इंटू 1 बाई रूट 2, दिस दैट मीन्स रूट 2, x रूट 2 आएगा और y भी रूट 2 आएगा, क्योंकि वहां पे साइन 45 आएगा, तो 45 में दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। तो ये सब पूरा गेम उसी का। सॉल्विंग अ ट्रायंगल, साइन रूल आ गया आपके पास, प्रूफ है उसका। इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उन्होंने बताया है, क्वेश्चंस भी साइन रूल पे हैं, एग्जांपल्स भी हैं। देन द कोसाइन रूल आ गया अपने पास, उसका भी प्रूफ दिया इन्होंने। 3 होते हैं कोसाइन रूल, ये आपको बताया गया था। cos a कैसे लिखेंगे, cos b कैसे लिखेंगे, cos c कैसे लिखेंगे, है ना। तो जो भी बातें बताई गई हैं उसको यदि आप समझ के रहेंगे तो बात क्लियर रहेगी, ठीक है। उस पर बेस्ड इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए, हम भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन भी नहीं कर रहे, अपना भी क्वेश्चन चल ही रहा है। एंड द प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी आपको बता दिया गया, इसका भी प्रूव हो चुका है, इन्होंने भी प्रूव दिया है, और इस पे भी कुछ बेस्ड इन्होंने एग्जाम्पल्स बोला है। अच्छा, फिर अभी साइन हाफ एंगल फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज हाफ एंगल फॉर्मूले के बाद, तो अभी क्या करो, आप इसके एग्जाम्पल्स करते जाओ, अभी इसके एग्जाम्पल्स करते जाओ, जब हाफ एंगल पढ़ लेंगे तब हम करेंगे 3.2, ठीक है।
तो अभी एग्जांपल्स करते जाऊं, मुझे लगा था कि हो गया होगा एक्सरसाइज, देख लेंगे। तो हम आते हैं फिर मुद्दे की बात पे, अपने काम की। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वे क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं इसमें। क्वेश्चन आप लिखेंगे, इफ साइन ए अपॉन साइन सी इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन साइन ऑफ b minus c, then a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर, ये करा दिया था क्या? आर इन ऑप्शन नंबर ए AP, ऑप्शन नंबर बी GP, हो गया ये क्वेश्चन पक्का? जब वो 10 वगैरह वाला हुआ था, अभी के अभी चेक होगा, होगा, हो गया तो दोबारा नहीं करना। अच्छा, ऑप्शन ही याद कर रखे हो, आगे चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पूरा का पूरा मिटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन लिखे आप, इफ ए बी सी are in AP, then prove that two cos of A minus C, 2 cos of A minus C by 2 is equal to A plus C upon under root of A square plus C square minus AB। बताओ, देखते ही का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि ABC AP में है। सबसे पहली बात, ABC AP में है, तो हमने एंगल दिया है ना, ABC are in AP, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू A प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ एक और एक B ऐड कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3B इक्वल टू A प्लस B प्लस सी, चलेगा। और हमें पता है कि यहाँ से 3B क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस सी कितना होता है, पाई होता है। ट्रायंगल की बात है, चूंकि पहले ही बोल रखे हैं कि हमेशा काम यहाँ ट्रायंगल में ही होना है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया कि B की वैल्यू पाई बाई 3। अब क्या करना है, अभी हमें प्रूफ करना है कि 2 cos A माइनस सी इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, यहाँ AB की जगह AC करो, यस, यहाँ AB की जगह AC करना है, वही मैं चेक कर रहा हूँ कहीं कुछ तो भी कांड नहीं हुआ ना। चलो, अब देखो क्या फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं ये A स्क्वायर B स्क्वायर, ये जो स्क्वायर वाला गेम है, ये तो कोसाइन रूल से ही आता है, ठीक है ना। और कॉस पहले से भी इन्वॉल्व है, हमने यूजिंग कोसाइन रूल। कहाँ पे लगाएंगे कोसाइन रूल, बी पे लगाएंगे, बी हमें पता है ना, क्योंकि कॉस बी तो हमें आंसर में देना नहीं है। कॉस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर और कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2 होता है, 1/2 होता है। दिस इज 1/2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। 2 से 2 कैंसिल, ac को उधर ले गए तो ac को उधर ले गए तो दिस इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इन दोनों को के साथ ac को लाया और b स्क्वायर को उधर ले गया तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ac। ac को इधर लाया ना, ये चाहिए था ना, तो ये मिल गया ना। देखो ये नीचे यही तो चाहिए था, ये वाला। उसके लिए क्या रख सकते हैं? बी स्क्वायर रख सकते हैं। हमने बोल दिया ना हो। RHS की बात कर लेते हैं। ए प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस सी अपॉन, ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का अंडर रूट, तो दैट विल बी बी। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अब एंगल, अब मुझे साइड से एंगल की तरफ जाना है तो कौन सा यूज होता है? साइन रूल, पता है ना। तब इसमें अब नाउ यूजिंग साइन रूल। कोई बोलेगा सर आंसर तो कॉस में देना, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं होता है क्या? क्या हो जाएगा? ए को क्या लिखेंगे? 2r साइन ए प्लस 2r साइन सी अपॉन 2r साइन बी। 2r कैंसिल आउट, साइन ए प्लस सी, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो इस फॉर्म में, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और नीचे साइन बी को साइन पाई माइनस ए प्लस सी लिख सकते हैं। तो दिस इज 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस सी बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, दिस इज साइन ऑफ, अब इसको भी तो ब्रेक कर सकते हैं। दिस इज 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस सी बाई 2। सर वहां पे कॉस चाहिए। कहाँ पे कॉस चाहिए? यस, कॉस ए माइनस, हाँ ये कॉस है, दिस इज कॉस, दिस इज कॉस, और 2 साइन ए प्लस सी बाई 2 कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, 2 साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया ना, 2 साइन है कॉस है, तो कुछ तो भी नहीं बढ़ गया, 2 से 2 नहीं बढ़ गया, और इससे ये कैंसिल आउट। तो अभी क्या बच गया हमारे पास? कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस सी बाई 2। एंड हमें क्या प्रूव करना था? 2 कॉस ए माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमें नीचे वाला नहीं चाहिए, तो नीचे वाले को और सेटल करेंगे। दिस इज कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये जो कॉस ऑफ ए बाई सी लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। रीजन ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है? पाई होता है, तो बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मैं देखो ए प्लस सी बाई 2 इसको रहने दूंगा, तो पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज, अरे ए माइनस सी है भाई, कॉस ऑफ ए माइनस सी बाई 2, और दिस इज साइन ऑफ बी बाई 2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ बी बाई 2। और बी की वैल्यू पता थी ना 60 डिग्री, ये अलग है। तो cos ऑफ ए माइनस सी बाई 2
और ये 60/2 साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 cos ऑफ a माइनस सी। ये हो जाएगा आंसर। आप लिखो थोड़ा, कोई आया है? कौन है? कौन है? छपना शुरू हो जाओ। अगली स्लाइड कर दूं? वीडियो कटेगा 1 मिनट बाद। क्वेश्चन क्या है अपने पास? मैं लिख देता हूँ, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री and angle A equal to 75 degree. D is a point on AC. If D is a point on side AC such that the area of the triangle ABD is √3 times the area of triangle BCD. Find the angle ABD.
फाइंड द एंगल ए बी डी, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले जरूरी क्या है आपको कि आप एक डायग्राम बनाएं। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, मान लिया ये क्या है, ए है, ये बी है। ठीक है, इन एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, पहले ही गिवन है कि ये 60 है, एंड एंगल ए 75, ये भी 75 है। D is a point on side AB, AC पे D है, मान लिया ये D रहा, तो BD तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, BD थोड़ा नीचे बन गया तो D के पॉइंट को मिटा देते हैं। ठीक है, यही पॉइंट रहा D। ठीक है, अब क्या बोला है, एरिया ऑफ ABD इज √3 टाइम्स एरिया ऑफ BCD। मतलब यदि मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू, इसके √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो एंगल ABD चाहिए, ABD चाहिए, ये हमें चाहिए। मान लिया थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, वैसे भी दिख रहा है 45 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना है 45 ही तो है। 60 75 हमें पता है ना, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी पाई है, तो C कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, दैट विल बी 45। C नहीं B है, C की जगह क्या लेना अपन को, B लेना है, और A प्लस बी 135 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं थोड़ा। तो ये हो गया, मैं ऐसे लिख दूं ABD अपॉन ट्रायंगल BCD इक्वल टू कितना है, √3 है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, हाइट कितना होगा जी, यदि मैं बेस इसका AD मान लूं तो चलेगा, हाइट क्या पता कहां से आई, ये राइट एंगल थोड़ी है, कोई जरूरी नहीं है कि राइट एंगल है। ये तो हाइट को हमने H ले लिया, तो H इंटू AD हो जाएगा अपॉन BCD की बात करें तो इसमें भी हाइट H ही रहेगा, क्योंकि जो भी आप हाइट खींचोगे, मान लो ये हाइट है सपोज, लो मैं खींच भी देता हूँ सपोज, दिस इज लाइन विच मेक्स एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइट हो गया, दिस इज H। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के देखते रहना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा इस केस में, H तो हाइट हो गया, और बेस कितना लेना पड़ेगा, CD लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए एक बात, यदि मान लो अपना कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है सपोज, उसका हाइट कैसे मेजर करते हो, यहाँ पे मेजर करते हो ना। यदि H ये है और ये CD है, देखिए बेस आपको CD ही लेना पड़ेगा और हाइट H लेना पड़ेगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर वहीं पे ले लो ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई हमारे पास कितना, √3 दी हुई, H कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। हमें पता चला कि AD अपॉन CD जो है √3 है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मेरा फोकस क्या है, थीटा पे फोकस है। ठीक है, नाउ ठीक है, मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल ABD
क्योंकि मुझे एडी और सीडी में कुछ तो भी रिलेशन पता चला, साइड्स में रिलेशन पता चला है, तो मैं साइन रूल लगाता हूं यूजिंग साइन रूल। मैंने क्या बोला, एडी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बीडी अपॉन साइन 75, क्योंकि मुझे साइन थीटा ही चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही मैं दूसरे वाले ट्रायंगल में भी यूज करूंगा, इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर यहां भी यूजिंग साइन रूल, ठीक है। लिखो, यहां तक लिखो। लिख लो यहां तक। इसको पूरा कर देते हैं यूजिंग साइन। जैसा उसमें लगाया था, इसमें सी डी अपॉन साइन ऑफ 45 माइनस थीटा इक्वल टू बी डी अपॉन साइन 60। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। छपा जाए तो बोलना फट से। देखना, अच्छा क्वेश्चन है, लिख के बताओ जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो जाएगा आज। हो गया, चलो। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से रखेंगे। करूँ, चाहूँ तो यहीं पे कर सकता हूँ, आगे लेट करता हूँ, ठीक है ना।
यहाँ पे करने वाले क्या है, मैं AD की जगह √3 CD रख सकता हूँ यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 रख सकता हूँ ना, बताओ। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या हो जाएगा, √3 CD अपॉन साइन थीटा इक्वल टू BD अपॉन साइन 75 डिग्री। ठीक है, इसको 5 मान लिया। चलो अब क्या बोल दिया कि 4 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, 4 अपॉन 5 करो। CD अपॉन साइन 45 माइनस थीटा, CD अपॉन साइन ऑफ 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई √3 CD अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, इधर क्या है, BD अपॉन साइन 60, BD अपॉन डिवाइडेड बाई BD अपॉन, BD से BD कैंसिल, CD से CD कैंसिल, साइन थीटा ऊपर चला गया, तो दिस इज साइन थीटा अपॉन √3 साइन 45 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 60 कितना होता है, √3/2 और साइन 75 बताएगा कोई, साइन A cos B 45 प्लस 30, 1/√2 cos 30 होता है √3, √3 अपॉन 2√2, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 होता है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। हमें थीटा निकालना था, मुद्दा तो यही था, थीटा निकालना था। अब देखो कहीं ना कहीं हम थीटा के पास आ चुके। 2 से 2 कैंसिल, 2 पर जाएगा और इस √3 को लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हमने क्या किया ना, √3 प्लस 1 इंटू साइन थीटा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 3√2 साइन 45 माइनस थीटा। ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ही आ रहा है, जस्ट एक कॉल आ रहा है, तब तक आप लिखो इतना।